टेस्टिंग में भी हमारी जो फैसिलिटीज हैं इस वक्त रेडी हैं। जब आप टेस्ट लेंगे तो हम उसका जी मैडम राजन एंड गुजर खान सर ठीक है। और अभी तो दैट विल मेक 400 यस। और उसके बाद अभी कितनी कब आ रही हैं जो बाकी हैं? 700 another 100 buses by end of February और फिर मैडम मार्च से शुरू हो जाएगी बकाया 600। मार्च से शुरू हो जाएंगी, लेकिन खत्म कब होगी? मेरी उम्मीद है कि बाय अप्रैल 1100 का फीस कंप्लीट होगा इंशाल्लाह। तो ये आपको पता होगा कि हम अब 1500 मजीद बसेस फॉर 2026-27 हम ऑर्डर कर रहे हैं। तो आपको जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है और पीटीसी है, आपको अरेंज करना चाहिए, पूरा अरेंजमेंट बनाना चाहिए फॉर द नेक्स्ट 1500 बसेस। और आपने मुझे कहा कि जो रूट्स है, नए रूट्स, वो भी आपको इस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के थ्रू आप आइडेंटिफाई, कितने नए रूट्स आपने आइडेंटिफाई किए जहाँ पे अभी ये नहीं चल रही लेकिन बहुत जरूरत है, वो बताइए। मैडम फॉर एग्जांपल हमें बहुत ज़्यादा डिमांड आती है मियांवाली से और मियांवाली में भी हमारे जैसे हमने रूट इनिशिएट किए हैं, मियांवाली वजीराबाद, वहाँ पे आप एक सेकंड, आपने कहा कि आप खुद आइडेंटिफाई करते हैं थ्रू दिस सिस्टम। डिमांड तो हर जगह से आ रही है, मैं डिमांड की बात नहीं कर रही। आपने कितने रूट्स आइडेंटिफाई किए? मैडम वी हैव आइडेंटिफाइड अराउंड 5 रूट्स जहाँ पे बसेस चलनी चाहिए। मियांवाली की बात कर रहे हैं मैडम नहीं, अक्रॉस पंजाब के साथ ओनली 5 डिस्ट्रिक्ट जी मैडम 5 रूट्स की मैडम वहाँ पे जो हमने ऑलरेडी रूट्स बनाए हुए हैं वो काफ़ी रैशनल से और सर्विस के बाद बने थे। तो कुछ रूट्स मैडम ऐसे हैं जिसमें आपने अलाउ किया है स्टूडेंट्स को और सबको फ्री ट्रैवल। तो जैसे मैडम आपके पास एक टिकटॉक वीडियो आई थी, आपने हमें कहा कि एक स्टूडेंट के लिए बस स्टॉप आगे कर दीजिए। तो मैडम हमने इमीडिएटली विदिन 2 आवर्स वहाँ पे बस स्टॉप अरेंज कर दिया। तो मैडम इस तरह से भी हमारे पास आपकी तरफ से भी रिक्वेस्ट आती है जो हम यहाँ से मॉनिटर कर रहे हैं और अराउंड 5 रूट्स है मैडम जहाँ पे इस वक्त हमें ज़रूरत है उनको ऐड करने के लिए करंट रूट्स। और सर आप मुझे ये बताइए कि अभी आपने इतना इसके ऊपर ये काम कर भी रहे हैं, आपके पास लाइव डेटा भी आ रहा है, आपके पास एप्लीकेशंस भी आ रही हैं, आपके पास डिमांड भी आ रही है, तो आपको क्या लगता है कि पंजाब में कितनी ग्रीन बसेस की अभी ज़रूरत है ताकि एंड टू एंड सब रूट्स कवर हो, ताकि हम लोगों को इनकरेज करें कि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, ग्रीन बसेस यूज़ करें इंस्टेड ऑफ मोटर बाइक्स और वो जो एक ट्रैफिक कंजेशन भी कॉज करती है। लोग इसलिए नहीं यूज करते क्योंकि लोगों के पास एंड टू एंड सोल्यूशन नहीं। तो बताएं जरा मुझे इसमें आपको क्या लगता है कि कितनी बसेस मजीद चाहिए अगले 3 साल में अगर मैं प्लान करूँ? जी मैडम जैसे आपने अनाउंस किया कि हर तहसील में बस हो जाए, ज़्यादातर मैडम हम ये देखते हैं जो हमारा ट्रेंड रहा है थ्रू द डेटा, जो तहसील को कनेक्ट करते हैं रूट्स वहाँ पे हमारी राइडरशिप बहुत ज़्यादा है या फिर स्कूल कॉलेजेस को कनेक्ट करती है। अगर तहसील इंटर तहसील आपने अनाउंस की है बसेस, इफ़ वी गेट दोस 1500 बसेस तो मैडम उससे ये बहुत ज़्यादा कवर हो जाएगा, स्पेशली इंटर तहसील कम्यूट। और मैडम बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे तहसील्स हैं जहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस नहीं है, वो कनेक्ट करते हैं आर्टरीज लार्जर डिस्ट्रिक्ट को। अब जब रूट्स हमने बनाए तो हमने ये किया कि इसको ऐसे रैशनलाइज करें मैडम कि कम से कम आर्टरी वहाँ तक ज़रूर जाए जहाँ से उनको अगली बस बड़े डिस्ट्रिक्ट यही आपकी प्लानिंग इम्पोर्टेंट है कि अब जो नेक्स्ट 1500 बसेस का फ्लीट आ है, एक तो पूरी उसकी टाइमलाइन मुझे बना के दें, और क्योंकि वहाँ पर ये जो असेंबली यूनिट यहाँ लग रहे हैं तो दे शुड बी चीपर। तो मैं ये समझती हूँ कि वो ना सिर्फ ये कि हमें पैसे बचेंगे बल्कि हमें वही पैसे मजीद बसेस लाने में लगाने चाहिए, लेकिन उनका रूट्स जो ताकि कम से कम एक बेसिक फैसिलिटी हर तहसील में चली जाए, वो रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर आपकी मेहनत करें और आज से वो काम आप शुरू करें। एंड बिलाल वो जो दूसरी बसेस थी जो आई थी 400 या 500 बसेस थ्रू वर्ल्ड बैंक या किसी वो कहाँ गई? उनका जी क्राइटेरिया उन्होंने फाइनलाइज कर दिया था, उन्होंने हमें अपने बिल्डिंग डॉक्यूमेंट्स ओपन करने के टाइम है जी ओपन, बट उसकी टाइमलाइन क्या है? उसकी जो ओपन बिल्डिंग के थ्रू आएंगे विल टेक 8 to 9 months दिसंबर। So 1100 plus 500 1600 and उसके बाद plus 1500, this is going to be 3100 buses। ठीक, और आपने बताया कि 15.5 मिलियन आपकी राइडरशिप रहेगी। मुझे ये भी पता है कि जो जहाँ पे ग्रीन बसेस लॉन्च हुई है वहाँ राइडरशिप के रिकॉर्ड टूटे हैं। आपने जो अपनी वर्किंग की हुई थी उसको भी एक्सीड किया। सबसे ज़्यादा राइडरशिप किधर? लाहौर में
लाहौर में तो बसेस भी ज्यादा है ना, जी लाहौर में तो बसेस भी 45 है आपके पास, ग्रीन बसेस। मैडम हमारे 27 है, बाकी PMA के पास है। 27 का फ्लीट हमारा, हम एक रूट चला रहे हैं लाहौर में BTC। और मैडम 3rd नंबर पे सर होता है, सेकंड पे कौन? 2nd पे फैसलाबाद। एंड पिंडी? मैडम PD प्लीज जरा राइडरशिप दिखाएं मुझे। राइडरशिप प्लीज बता दीजिए। क्योंकि मैडम एक्चुअली जो पिंडी का डेटा है वो PMA के पास आता है। मैडम तीन डिस्ट्रिक्ट्स मुल्तान, पिंडी और लाहौर, इनमें मैडम जो EV बसेस हैं वो पंजाब मास ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी उनका डेटा कलेक्ट करती है। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है कि कुछ PMA के पास है, कुछ PTC के पास है। ये एक ही गवर्नमेंट के नीचे एक ही इनिशिएटिव है, दैट इज आल्सो डिवाइडेड। व्हाई? मैडम उसकी वजह ये है कि उन सिस्टम्स में मेट्रो बस चलती है, तो वहाँ पे ये बसें एज फीडर यूज़ हो रही हैं, क्योंकि सिर्फ एज फीडर यूज हो रही जी मैडम वो पूरे शहर का एक नेटवर्क बनता है, इसमें फीडर प्लस जो मेट्रो है, जो जिन शहरों में मेट्रो नहीं है वहाँ पे फिर PTC ऑपरेट करता है। तो 3 शहरों में अब हम गुजरांवाला भी फीडर PMA को देंगे, फैसलाबाद भी मैडम PMA को देंगे, इवन मरी भी हम PMA को देंगे। फैसलाबाद की जो मेट्रो है उसका काम कब से शुरू होगा? मैडम बाय द एंड ऑफ दिस मंथ इंशाल्लाह। और जो गुजरांवाला वाली है उसकी कितनी फिजिकल प्रोग्रेस, कितने परसेंट है इस वक्त? मैडम उस पर आपको रिपोर्ट देंगे, लेकिन शहर में 11 किलोमीटर का जो पैसेज है वो खोद के उसके अंदर खुदाई स्टार्ट है। The total number of ridership is 15.5 Yes, sir. and it's been how many months now? Madam, we started operations on 15th of September in Myanmar. Yes, so अभी आपने मुझे PTC का डेटा दिया है, इसमें मास ट्रांजिट अथॉरिटी का Madam, that's डेटा। exclusively BTC. So this means कि ridership is not 1.5, it's more. जी मैडम इट्स मोर, लेकिन इस सिस्टम में हम PMA का डेटा भी देख सकते हैं, एज यू कैन सी इसमें ये रावलपिंडी, लाहौर, ये तमाम डेटा इस सिस्टम में आता है। देखिए मेरी एक बात सुनिए, मुझे कंफ्यूजन हो रही है। आई अंडरस्टैंड कि वो फीडर बसेस जो है उनको जो है वो मास ट्रांजिट के ऑपरेशंस इज अ वेरी जनरलाइज्ड टर्म। इसमें आप क्या क्या चीज़ें जो है आप उसको मॉनिटर करेंगे? मैडम ऑपरेशंस में बेसिकली हमारे आते हैं टाइमिंग्स कि फ़्लीट किस वक्त रेडी है, उनके टाइमिंग्स क्या हैं, किस रूट पे बस किस वक्त पहुंचती है, किस स्टॉप पे कितनी देर रुकी, राइडरशिप क्या है और राइडरशिप की टाइप्स क्या हैं, क्योंकि हम सब्सिडी भी कैलकुलेट करते हैं। ऑपरेशन से आपने अलाउ किया है सब्सिडाइज्ड ट्रैवल, फ्री ट्रैवल फॉर विमेन, सीनियर सिटीजन्स, स्टूडेंट्स एंड पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। तो मैडम उसकी कैलकुलेशन के लिए ये ज़रूरी होता है कि हम लोग टैप करते हैं। अब मैडम पूरे पंजाब में इस आपकी रेवेन्यू कलेक्शन कितनी हुई है? मैडम मैं आपको डिस्प्ले कर देती हूँ। दिखाइए। मैडम एक्चुअली रेवेन्यू हमारा हाफ क्योंकि फ्री है तो दैट आई नो, जितनी भी हुई है कितनी हुई है? so around 15 lakhs is the revenue calculation of today. तो अगर इसको मल्टीप्लाई बाय 30 करें जी मैम। तो ये टोटल रेवेन्यू कलेक्शन है या ये फिर वही वाली बात आ गई? मैडम ये टोटल रेवेन्यू कलेक्शन है। PTC पैसेंजर नो मैडम, दिस इज इंटीग्रेटेड डेटा। ओके, फिर इसका मतलब है कि बाकी चीज़ों को भी आपको, बाकी डेटा को भी इंटीग्रेट करना चाहिए जी। तो आपकी टोटल कॉस्ट क्या आ रही है? कॉस्ट वर्सेस जो आपकी रेवेन्यू कलेक्शन है क्या है? मैडम रेवेन्यू कलेक्शन जो सब्सिडी हमारी कैलकुलेट हुई है दैट इज़ अराउंड 1.7 बिलियन एनुअली फॉर द करंट फ्लीट, और हमारी कॉस्ट जो है उससे बहुत कम है। अभी जो हमें जो रेवेन्यू आ रहा है दैट इज़ टू लेस, it's around 13 crores so far that we have received. So 7.2 billion annual is the cost of running this fleet. तो अभी आपका साल तो नहीं हुआ ना, अभी तो आपके चंद महीने हुए हैं। मैडम क्योंकि हम लोग कैलकुलेट करते हैं ऑन एवरेज बेसिस ऑन राइडरशिप और वी हैव कंसल्टेंट्स टू कैलकुलेट दैट। PMA का भी वही कंसल्टेंट और मैडम हमारा भी, तो उस कंसल्टेशन के बेसिस पे हम लोग एक फोरकास्ट बनाते हैं। उस फोरकास्ट पे मैडम ये प्राइस आई है। क्या शॉर्टफॉल होगा आपका? तो ये अभी सोलर कितना आपने किया है? सोलर पे कितने शिफ्ट हुए हैं? मैडम इट्स 1 मेगावाट सोलर। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो हम लोग पहले बिल रिसीव कर रहे थे वो 12 मिलियन का था विदाउट सोलर। अब हमारा जो बिल आ रहा है दैट इज़ अराउंड 3 to 4 मिलियन मैक्सिमम। उसी में बसेस भी चार्ज हो रही हैं 27। आपको जितना सोलर पे जल्दी शिफ्ट करें उतना बेहतर है, वरना इसका फ़ायदा नहीं है।